हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस फॉर कन्वेक्स। मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए हमें कॉम्बिनेशन निकालना है लेंसेज का। तो जनरली इसमें जो डायग्राम है आपका, अगर आपने वो समझ लिया तो पूरी डेरिवेशन ईजिली हो जाएगी। बिल्कुल देखिए कैसे। कन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं, इस तरीके से आपने दो कन्वेक्स लेंस को ज्वाइन करके रख लिया है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया है ना। और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सेंटर सी। इसका सेंटर क्या है? सी। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मान लीजिए इसका लेंस L1 है और ये L2 है। इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी फोकल लेंथ F2 है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, और इस पर क्या डला हुआ है? ये इसका सेंटर हो गया इस लेंस का, और ये इस लेंस का सेंटर हो गया यहाँ से। और एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाती है। अब समझिए क्यों। मान लीजिए ये लेंस ऑब्जेक्ट से यहाँ गया। अब क्या हो रहा है? हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, और फिर डेंसर से फिर रेयर हो रहे हैं, फिर डेंसर में घुस रहे हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होगी? बैंड होगी। लाइट बैंड होगी। कब बैंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझा था ना आपने? पावर ऑफ लेंस में समझा था कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाते हो जाती है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है। अगर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आए और ज़्यादा से ज़्यादा बेंड हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो उस कन्वर्ज को मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है और आगे चल के इससे भी पहले पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो ज़्यादा है। पावर ऑफ लेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है जितनी कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पर भी सेम वही है। अब इस सरफेस की वजह से फिर बैंड होगी। तो अगर इस सरफेस की वजह से बैंड ना होती तो यहाँ जाती। ठीक है, बैंड ना होती तो यहाँ तक जाती। ठीक है, तो इसको बोल दिया मैंने I1। लेकिन अब तो बैंड होनी है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम I। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्ट से सेंटर तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हो, क्लास 10 से पढ़ रहे हो, U। सेंटर से इमेज तक की, यानी इमेज I1 तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? V1। और सेंटर से एक रियल इमेज जहाँ तक बनी है हमारी, जो परफेक्ट इमेज है, वो क्या बोलेंगे? V। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे। फिर से एक बार डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ मैं। टू लेंसेज लिए हमने। दो लेंसेज लेने के लिए लेंस L1 और L2 यूज ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई लेंस 1 पर। लेंस 1 से लाइन इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होती है टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट लेंस 2 पर जाती है। लेंस 2 के बाद फिर और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। ठीक है, और ज़्यादा टू बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और फिर उसके बाद I1 से पहले ही वो I पे डल जाती है। तो ये जो लाइन होगी आपकी रियल होगी, जिसे बोलेंगे रियल। और ये अगर बेंड ना होती तो उस कंडीशन में बनाया हमने। ठीक है, तो ये U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V1 क्या है कि जो अगर लेंस 2 ना होता या लेंस 2 की वजह से रिफ्रैक्ट ना होती, ये V1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? V। ठीक है, चलिए समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑन लेंस। चलिए रिफ्रैक्शन समझते हैं ध्यान से। अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला। क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे आप, फिर से पढ़ लेते हैं। अप्लाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले के लिए 1 - V 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V, V था हमारा, जो V है हमारे जो पार्शियल इमेज के लिए, लेंस 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो लेंस 1 के लिए इमेज बनी I1, और यहाँ से सेंटर से इमेज I1 तक की डिस्टेंस को क्या बोला हमने? V1। क्या बोला हमने? V1 माइनस U, तो अपना U है ही, और F हो गया लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ F1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन पर आ जाते हैं। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑन लेंस 2 के लिए देख लेते हैं। फिर से क्या करते हैं? लेंस 2 के लिए अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला। 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। ये छोटा है।
तो यहाँ से 1/v, v तो अपना v होगा लेंस 2 के लिए क्योंकि इसकी डिस्टेंस v है, लेकिन u की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लेंस मैंने आपको पहले बताया था कि जो इमेज होगी रियल इमेज जो बनेगी हमारी, या कह सकते हैं फाइनल इमेज जो बनेगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा प्रीवियस लेंस का रे इंसिडेंट रे वाला पॉइंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा v1 माइनस 1/f2। समझ पाए? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं इक्वेशन सी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं हम ये वाला 1/v1 माइनस 1/u 1/f1। ठीक है, मैं इस तरीके से ऐड करूँगा, इस तरीके से ऐड करूँगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐड किस तरीके से करूँगा, LHS एक साइड और RHS एक साइड। समझते हो ना इस बात को? तो यहाँ पर मैंने RHS ऐड कर दिया एक साइड, वन साइडेड। ठीक है, अब LHS को मैं आगे प्लस में तो आगे पीछे ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर के, लेकिन माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो इसे मैंने पहले लिख लिया था, अब इसे इधर लिख देंगे प्लस 1/v माइनस 1/v1। इससे आपको ईजी हो जाएगा। तो ये प्लस का v1 और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस। तो यहाँ से मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस v u 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, f1 f2 मिले। अब मुझे ध्यान से बताइए कि 1/v माइनस 1/u, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है, क्या होता है बताइए आप? ये होता है 1/f, और ये क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ के लिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ पावर ऑफ लेंस के लिए, तो क्या लिखोगे, P = P1 प्लस P2, क्योंकि पावर ऑफ लेंस क्या है, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। चलिए, तो यहाँ की क्लास की आज क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।